नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं करीबन-करीबन 4 से 5 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत शानदार टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली और अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक्स सारे के सारे अवेलेबल्स हैं। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका चर्चा हर जगह पे देखने को मिला है। इसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली हाई करता जा रहा है और पिछले दिनों में भी लाइफ टाइम का हाई भी अचीव किए थे और यहाँ पे देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली हाई इसीलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी की एक स्ट्रेंथ बन रहा है। कंपनी का आरओसी, आरओई देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। आप कहेंगे सर पी रेशियो तो 47 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल, कितना ज़्यादा है चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, पहले एक पी रेशियो एक टाइम 50 के आसपास था, आज उसी रेंज के आसपास जा रहा है। इसका मतलब पी रेशियो हाई लेवल में है और उस बेसिस में शेयर भी देखिए धीरे-धीरे करके किस तरीके से ट्रेंड में पहुँचा। तो कंपनी कोविड के टाइम में सिर्फ के सिर्फ 600 के आसपास शेयर था और आज कहाँ पे चला गया 4000 के आसपास। तो 600 से 4000 मतलब जो जर्नी हुआ वो जर्नी किस तरीके से आपको पर प्रेजेंट दिया आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का डेब्ट भी कम है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी ज़्यादा है, एनुअली इनकम भी अच्छा है और आरओसी आरओई भी बेस्ट लेवल में है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी खुद का प्रॉफिट को भी मेंटेन कर रहा है। इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला 2023 में। तो कंपनी ने रिटर्न भी आपको अच्छा खासा दिया। 3 साल में 68%, 1 साल में 78%। देखिए मिड कैप कंपनी के ऊपर और मीडियम स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर अगर सही कंपनी अगर आपने चूज कर लिया तो आपको मल्टीबिगर रिटर्न आपको जरूर देंगे वो। और अगर आप स्विंग ट्रेडर्स भी है तो आपको बार बार वो ट्रेड देते रहेंगे। तो इस हिसाब से मेरे मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यूअसली एट फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहिए क्योंकि जहाँ पे एज ए इन्वेस्टर एफएस ने भी देखिए डबल कर दिया खुद का होल्डिंग। डीएस ने कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा, बीच में और भी ज़्यादा बेचा गया था, फिर से वो खरीदारी किए और पब्लिक के पास देखिए पहला जितना होल्डिंग था आज भी होल्डिंग है उतना और प्रोमोटर के भी पास भी सेम टू सेम होल्डिंग देखने को मिला है। रही बात कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में तो देखिए कंपनी का कर्जा लगातार कम होता जा रहा है, उसके बेसिस में कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है। अगर कंपनी के टोटल फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली फिक्स एसेट भी कंपनी के ऊपर मेंटेन हो रहा है। तो अच्छा खासा सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ लेवल्स आपको मेंशन किया था। पहले तो यहाँ पे एक जो पैटर्न क्रिएट हुआ था उस बेसिस में टारगेट दिया गया कि यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद डबल शोल्डर बना। तो जब देखिए जब कोई इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट करता है और अगर आपको इस चलो मान लेता हूँ मैं इस शोल्डर को मैं कैंसिल ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेवल्स यहाँ से ही मिल गया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री लेवल्स के हिसाब से 26% का गेन यहाँ पे इजीली आपको मिल चुका है। अगर मैं इस एंट्री लेवल से भी मैं आपको मार्किंग करके दूँ तो जब का टारगेट मिला तो कितने दिनों में मिला? यहाँ पे मार्किंग भी करके रखा हूँ। करीबन 23% का गेन और 155 दिनों के अंदर-अंदर करीबन 6 मंथ नहीं 5 मंथ आप बोल सकते हैं। तो 5 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी ने आपको 26% का गेन दिया। तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। तो फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर क्या राय है? देखिए कंपनी फिर से जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया, कुछ टाइम यहाँ पे बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, मेरे हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी जो हम लोग एंटी अगर यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो छोटा-मोटा क्वांटिटी के हिसाब से करिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स कोई भी नहीं बना कि ऐसे ऐसे के टेक्निकली बना है कोई काप विद हैंडल पैटर्न, कोई भी रिवर्सल ट्रेंडिंग पैटर्न, तो कोई भी इस तरीके से पैटर्न्स नहीं बना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम टाइम बिताया, वॉल्यूम किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, उस बेसिस में हम लोग काम कर सकते हैं और इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं और एंट्री लेवल के ऊपर हम लोग 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। तो मैं आपको मेरे जो एनालिसिस है वो मैं मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से ज़रूर रिसर्च करके काम करना।
तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो एक टाइम कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से भी नीचे था। आज कितना है? आज 1 लाख करोड़ से भी ऊपर। क्यों? क्योंकि कंपनी के लगातार जो ग्रोथ हुआ उसके वजह से कंपनी ने आज स्प्लिट कर दिया। कंपनी ने एक 10 रुपीज का जो फेस वैल्यू था उसको 5 रुपया में लेके आया। इसका मतलब एक के बदले 2 शेयर कंपनी दे दिया। नहीं तो कंपनी का प्राइस और भी ज्यादा करीबन 1600-1700 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता था। तो कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही बेस लेवल में है। ऐसे नहीं कि कंपनी में खराबी है। कंपनी का कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी कंपनी का एनुअली इनकम अच्छा खासा है। तो सारे कर्जे को किस तरीके से मिटाया वो देखिए। कंपनी को सारे कर्जे मिटाने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन, हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। कंटिन्यूसली कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिटेबल मार्जिन के धीरे धीरे करके ग्रोथ भी कराता जा रहा है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में था। उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रोथ होता गया और अभी फिलहाल के लिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 12 रुपीज के आसपास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है और सीएजीआर का परसेंटेज भी धमाका जैसा कंपनी आपको रिटर्न दिया। एक साल में 100% मतलब आपका फंड का डबल, और 3 साल में 77% और 5 साल में 50%। सोचिए कितना शानदार कंपनी ने आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ऐसे नहीं दे दिया, सारे पैरामीटर्स ठीक ठाक है तो इसलिए दिया। तो जो जब कोई कंपनी का सारे पैरामीटर्स ठीक ठाक लगे तब उस कंपनी ने आपको कोई भी रिटर्न दे रहा है तो वो रिटर्न जेन्युइन है। तो कंपनीज के अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो बहुत बार यहाँ पे मेंशन किया गया कि कंटिन्यूसली कंपनी जर्नी करने के बाद यहाँ पे कंपनी क्या किया, एक पैटर्न्स क्रिएट किया, कप विथ हैंडल पैटर्न्स। तो उस पैटर्न्स को इजीली कंपनी, सॉरी यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न्स नहीं बना पाए। यहाँ पे कप तो बनाया मगर हैंडल नहीं क्रिएट किया। तो हैंडल क्रिएट नहीं किया तो इसलिए इस पैटर्न सक्सेस नहीं हुआ। तो मैं आपको बोला था कि यहाँ पे वॉल्यूम करने के बाद कंपनी ऊपर जाएगा और उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आया। और ये भी मैं आपको मेंशन किया था, ये जो रेंज है, ये जो रेंज क्रिएट हुआ, इस रेंज के अंदर कंपनी कुछ टाइम बिताएगा। और इस रेंज के नीचे अगर क्लोजिंग हुआ, इस रेंज के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो आपको 708 रुपीज तक देखने को मिल सकता था। इस लेवल तक देखने को मिल सकता था, मगर कंपनी ने इस तरीके से कुछ भी नहीं किया। कंपनी उसको इजीली रीबैक किया और मेरे हिसाब से इस हायर लेवल तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब इस हाई लेवल को कंपनी ब्रेक करेगा तो बड़ा सा एक मूवमेंट आपको दिखेगा। हाँ, इसको ब्रेक भी करना है तो हाई वॉल्यूम के साथ करना है। इस तरीके से कुछ वॉल्यूम कैंडल होना चाहिए और कैंडल आपको इस तरीके से बनना चाहिए, तभी मैं जरूर इसके ऊपर एंट्री लेने के लिए सोचूंगा। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है तेजस नेटवर्क। तो तेजस नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसीलिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है और वो भी फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो केबल ऑपरेटर साथ ही साथ 5G 4G 5G और 6G के ऊपर भी कंपनी काम करना शुरू कर चुके हैं। तो कंपनी का जो पोटेंशियल है, कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी वायरलेस प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के ऊपर, जहाँ पे ऑप्टिकल ट्रांसमिशन और ब्रॉडबैंड एक्सेस और यहाँ पे देखिए जो सिक्योर्ड जो जो इंटरनेट है, तो आईपी स्विचेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी टाटा ग्रुप के है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, सर इसका क्या गारंटी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर इसका प्रोमोटर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास पहले कुछ भी होल्डिंग नहीं था और उसके बाद इसको किसने खरीदारी की है आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास तो कोई भी होल्डिंग नहीं है। और तो आप टाटा ग्रुप किस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड। और इसी चीज को मैं आपको दिखा दूं, देखिए आप गूगल में सर्च करेंगे पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है, टाटा सॉन है। इसका मतलब टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर कुछ खासियत है जिस खासियत के वजह से कंपनी कंटिन्यूसली हाई करते जा रहा है और कंटिन्यूसली कंपनी लॉन्ग जर्नी कर रहा है। तो कंपनी के अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करूँ, कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन तो कर रहा है। पिछले बार उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाया और इस बार कंपनी अच्छा खासा मेंटेन्स किया, फिर भी कंपनी के एक्सपेंस, टैक्सेशन, इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं आया। उल्टा कंपनी के हाथ में क्या आया, लॉसेस आ गया।
तो इस लॉसेस को रिकवरी करने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि कंपनी कभी नहीं चाहेंगे कि खुद का बिजनेस के ऊपर थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट आए, जहाँ से इन्वेस्टर निवेश करना कम कर दे और शेयर भागना भी कम हो जाए। तो कंपनी के पी रेशियो के बारे में स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करूँ तो सॉरी सीएजीआर का परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो 5 साल में 26%, 3 साल में 139%, 1 साल में 75% के ऊपर रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। अगर रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो मुझे इस पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, कंपनी के ऊपर रिज़र्व लगातार बढ़ते गए और इस बार 2800 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। और बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, इस बार कर्जा 50 करोड़ के आसपास है। तो पहले तो 250-300 करोड़ के आसपास कर्जा था, आज कर्जा एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। और मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट इस कंपनी के ऊपर लगा, वो है CWIP। इसका मतलब होता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। कुछ कैपिटल्स कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगा के रखा जो प्रोसेसिंग में है। अगर वो प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा तो डायरेक्टली वो फिक्स एसेट में वो आपको प्रोडक्ट दिखेगा, तो मतलब वो ऐड हो जाएगा। तो कितना प्रोसेसिंग में है, 150 करोड़ के 155 करोड़ के आसपास। तो ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंस भी है। तो इस हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली अभी भी बुलिश हूँ। कितना बुलिश हूँ मैं आपको टेक्निकली अगर चार्ट पैटर्न का दिखा दूँ तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न को यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट किया। तो मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होना चाहिए। इसके ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज हो तो वहाँ पे एंटी लेवल मिलेगा। तो मैं इंतजार करूंगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो बड़ा सा धमाका दिखेगा। जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग हुआ है, जिस तरीके से बाइंग प्रेशर था पिछले दिनों में, तो वो बाइंग प्रेशर कंपनी के ऊपर बहुत ऊपर लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे एंटी लेवल बनता है, अगर यहाँ पे एंटी लेवल बनता है तो करीबन करीबन आप देखेंगे तो एंटी लेवल से अगर काप्स के एंटी लेवल से देखेंगे तो 33% का गेन मिल सकता है। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एंटी लेना चाहेंगे तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से लीजिएगा। और हाँ, आप जल्दबाजी मत करना कि हाँ ब्रेकआउट हो गया एंटी ले लूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको क्लोजिंग होना चाहिए कोई कैंडल इसके ऊपर, तभी कंफर्मेशन फाइनली हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है एंजल वन। तो एंजल वन के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश किया गया था। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, 808 करोड़ का सेल्स हुआ था और 487 करोड़ का एक्सपेंस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है, इनकम जो है वो भी कम है। हाँ, आप अगर ईयर ऑफ ईयर से कंपैरिजन करें तो 680 करोड़ से डायरेक्ट बन चुके हैं 800 करोड़, 808 करोड़। और एक्सपेंस 416 करोड़ से बन चुके हैं 486 करोड़। तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 39 करोड़ से बन चुके हैं 40 करोड़। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 180 करोड़ से बन चुके हैं 221 करोड़। मगर क्वार्टर को कंपनी ने बीट नहीं कर पाया, तो इसलिए आज के दिन इतना वोलेटिलिटी देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, इंडिया में जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उनमें से लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंडिया में अभी भी 2.5% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जहाँ पे यूएस जैसे कंट्रीज में 55% लोग निवेश करते हैं। तो सोचिए अगर यहाँ पे 50% भी लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आया उसमें देखा जाए तो एफआईएस ने भी देखिए तगड़ा होल्डिंग को इंक्रीज किया, 16% से बना चुके हैं 17%। डीएस ने भी देखिए 9.5% से बन चुके हैं 10.5% के आसपास। इसका मतलब इस क्वार्टर में कंपनी के ऊपर बाइंग किया गया। तो बाइंग इसीलिए किया जा रहा है कि कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेड मेंशन किया था, यहाँ पे शोल्डर और हेड, उसके बाद डबल शोल्डर बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ। और मैंने यहाँ पे टारगेट आपको मेंशन किया था कि टारगेट आपको 25% का मिलेगा। इजीली आपको टारगेट मिल गया और वो भी वन टाइम मूव में। तो अभी फिलहाल के लिए जो कैंडल क्रिएट हुआ, जहाँ पे इस तरीके से कैंडल्स क्रिएट किया, जो हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 1946 इस लेवल तक वो जरूर अचीव कर सकते हैं। तो देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि कंपनी के यही कंपनी के ऊपर लाइफ टाइम हाई है और इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इजीली इस लेवल को वो अचीव कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है तेजनोक्स हेल्थ केयर लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के ऊपर लगातार सेल ऑफ देखने को मिला। तो इसलिए बहुत सारा इन्वेस्टर, बहुत सारे ट्रेड मतलब
एज ए रिटेल पब्लिक इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहा है, तो उसको रोकने के लिए कंपनी ने मैनेजमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है? इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट। तो कंपनी आपको एक के बदले दो शेयर मिलने वाले हैं, कंपनी आपको देने वाले हैं, क्योंकि कंपनी का जो ओल्ड पी रेशियो है, सॉरी ओल्ड जो देखा जाए तो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया था, अभी फेस वैल्यू का 5 रुपया करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इस स्प्लिट के चलते हुए निवेश मत करिएगा, कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करने के बाद ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।